हो जय यीशु। आज के इस पवित्र मिसा में आप सबों को स्वागत है। मैं आप सबों से अनुरोध करूंगी कि जैसे हम मिसा शुरू कर रहे हैं, सब अपने अपने फ़ोन को साइलेंट मोड में रख दें। जैसे कि हम आज खिजूर पर्व मना रहे हैं, चलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें और हमारे हर एक पापों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें, ताकि हम इस मिसा के दौरान उनको ग्रहण कर सके और वो हमारे मन के दिल के राजा बन पाए। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। द ब्लेसिंग ऑफ Palms. Almighty ever-living God, sanctify these branches with your blessing, that we who follow Christ the King in exaltation may reach the eternal Jerusalem through him, who lives and reigns forever and ever. Amen. हम सभी कोई प्रवेश कान के लिए खड़े हो जाएंगे। इसमें है संसार और जो कुछ इसमें निवास करते हैं, यह सब प्रभु का है। चैतन हाथों में लिए यहूदियों के बालकों ने प्रभु की जय गाते हुए प्रभु यीशु का स्वागत किया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये हमारे लिए बड़े हर्ष का दिन है जब हम इस पवित्र मिसा पूजा बलिदान में भाग लेने जा रहे हैं। और आज हम लोग होसाना बोलते हुए, प्रभु की स्तुति गाते हुए, प्रभु के साथ और प्रभु में हम पवित्र सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। और यही होसाना हम लोगों को याद दिलाता है कि हमारे जीवन में सर्वत्र ईश्वर की महिमा होनी चाहिए। हमारे प्रत्येक दिन के जीवन में ईश्वर की स्तुति होनी चाहिए। और उसी स्तुति और महिमा के भाव से आइए हम अपने आप को तैयार करें इस मिसा पूजा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए। हे
क्षमा करो। हे प्रभु तुम दया करो, दया करो, क्षमा करो, दया करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरी इच्छा से हमारे मुक्तिदाता मनुष्य बने और क्रूस पर मरे ताकि मानव जाति को दीनता का आदर्श मिले। हम उनके दुख भोग से शिक्षा ग्रहण करें और उनके पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ ईसाइया का ग्रंथ अध्याय 50 वचन संख्या 4 से 7। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे लोगों को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रात मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने पत्थर की तरह अपना मुंह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूं कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ओ मेरे प्रभु यरूशलेम को गाए, यरूशलेम को गाए। ओ मेरे प्रभु
दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, वचन संख्याएं 6 से 11 तक। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हम सब जय घोष के लिए खड़े हो जाएंगे। मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिए। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में से सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु का दुख भोग। प्रभु की जय। पास्का तथा बेखमीर रोटी के पर्व में 2 दिन रह गए थे। महायाजक और शास्त्री ईसा को छल से गिरफ्तार करने और मरवा देने का उपाय ढूंढ रहे थे। फिर भी वे कहते थे, पर्व के दिनों में नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जनता में हंगामा हो जाए। जब ईसा बेथानिया में सिमोन कोढ़ी के यहाँ भोजन कर रहे थे तो एक महिला संगमरमर के पात्र में असली जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर आई। उसने पात्र तोड़कर ईसा के सिर पर इत्र उड़ेल दिया। इस पर कुछ लोग झुंझलाकर एक दूसरे से बोले, इत्र का यह अपव्यय क्यों? यह इत्र 300 दिनार से अधिक में बिक सकता था और इसकी कीमत गरीबों में बांट दी जा सकती थी। और वे उसे झिड़कते रहे। ईसा ने कहा, इसे छोड़ दो, इससे तंग क्यों करते हो? इसने मेरे लिए भला काम किया है। गरीब तो बराबर तुम लोगों के साथ रहेंगे। तुम जब चाहो उनका उपकार कर सकते हो, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जो कुछ यह कर सकती थी इसने कर दिया। इसने कफन की तैयारी में पहले ही मेरे शरीर पर इत्र लगाया है। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, सारे संसार में जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहाँ इसकी स्मृति में इसके इस कार्य की भी चर्चा होगी। 12 में से एक यूदस इस्करियोती महायाजकों के पास गया और उसने ईसा को उनके हवाले करने का प्रस्ताव किया। वे यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे रुपया देने का वादा किया और यूदस ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। बेखमीर रोटी के पहले दिन जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाई जाती है, शिष्यों ने ईसा से कहा, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ जाकर आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? ईसा ने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, शहर जाओ, तुम्हें पानी का घड़ा लिए एक पुरुष मिलेगा। उसके पीछे पीछे चलो और वह जिस घर में प्रवेश करे उसी घर के स्वामी से यह कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरे लिए अतिथिशाला कहाँ है, जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूं, और वह तुम्हें ऊपर एक सजा सजाया बड़ा कमरा दिखा देगा।
वहीं हम लोगों के लिए तैयार करो। शिष्य चल पड़े। ईसा ने जैसा कहा था उन्होंने शहर पहुंचकर सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर ईसा 12 के साथ आए। जब वे बैठकर भोजन कर रहे थे तो ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम में से ही एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक कर उनसे पूछने लगे, कहीं वो मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने उत्तर दिया, वह 12 में से ही एक है और मेरे साथ थाली में खा रहा है। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए यही अच्छा होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे शिष्यों को दिया और सबने उसमें से पिया। ईसा ने उनसे कहा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे कह देता हूँ, जब तक मैं ईश्वर के राज्य में नवीन रस ना पी लूँ तब तक मैं दाग का रस फिर नहीं पीऊँगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। ईसा ने उनसे कहा, तुम सब विचलित हो जाओगे, क्योंकि यह लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलीलिया जाऊंगा। इस पर पेतरुस ने कहा, चाहे सभी विचलित हो जाए, किंतु मैं विचलित नहीं होऊंगा। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कह देता हूँ, आज इसी रात को मुर्गे के 2 बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। किंतु वह और भी जोर से यह कहता जाता था, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। और सभी शिष्य यही कहते थे। वे गेत्सेमनी नामक बारी पहुंचे। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं तब तक प्रार्थना करूँगा। वे पेतरुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले गए। वे भयभीत तथा व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूँ, यहाँ ठहर जाओ और जागते रहो। वे कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और यह प्रार्थना करते रहे कि यदि हो सके तो यह घड़ी उनसे टल जाए। उन्होंने कहा, मेरे पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब वे अपने शिष्यों के पास आए और उन्हें सोया हुआ देखकर पेतरुस से बोले, सिमोन, सोते हो? क्या तुम घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल है। और उन्होंने फिर जाकर उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए प्रार्थना की। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोया हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें भारी थी। वे नहीं जानते थे कि क्या उत्तर दें। ईसा जब तीसरी बार अपने शिष्यों के पास आए तो उन्होंने उनसे कहा, अब तक सो रहे हो? अब तक आराम कर रहे हो? बस वह घड़ी आ गई है। देखो, मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो, हम चले, मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है।
ईसा यह कह ही रहे थे कि 12 में से एक यूदस आ गया। उसके साथ तलवारें और लाठियां लिए एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों, शास्त्रियों और नेताओं ने भेजा था। विश्वासघाती ने उन्हें यह कहते हुए संकेत दिया था, मैं जिसका चुंबन करूंगा वही है, उसी को पकड़ना और सावधानी से ले जाना। उसने सीधे ईसा के पास जाकर कहा, गुरुवर, और उसका चुंबन किया। तब लोगों ने ईसा को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। इस पर ईसा के साथियों में एक ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उनका कान उड़ा दिया। ईसा ने भीड़ से कहा, क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो, जो तलवारें और लाठियां लेकर मुझे पकड़ने आए हो? मैं तो प्रतिदिन तुम्हारे सामने मंदिर में शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। यह इसलिए हो रहा है कि धर्म ग्रंथ में जो लिखा है वह पूरा हो जाए। तब सभी शिष्य ईसा को छोड़कर भाग गए। एक युवक अपने नंगे बदन पर चादर ओढ़े ईसा के पीछे हो लिया। भीड़ ने उसे पकड़ लिया, किंतु वह चादर छोड़कर नंगा ही भाग गया। वे ईसा को प्रधान याजक के यहाँ ले गए। सभी महायाजक, नेता और शास्त्री इकट्ठे हो गए। पेतरुस कुछ दूरी पर ईसा के पीछे पीछे चला। वह प्रधान याजक के महल पहुंचकर अंदर गया और नौकरों के साथ बैठा हुआ आग तापता रहा। महायाजक और सारी महासभा ईसा को मरवा डालने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध गवाही खोज रही थी, परंतु वह मिली नहीं। बहुत से लोगों ने तो उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी, किंतु उनके बयान मेल नहीं खाते थे। तब कुछ लोग उठ खड़े हो गए और उन्होंने यह कहते हुए उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी, हमने इस व्यक्ति को ऐसा कहते सुना, मैं हाथ का बनाया हुआ यह मंदिर ढा दूंगा और 3 दिनों के अंदर एक दूसरा खड़ा करूंगा, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं होगा। किंतु इसके विषय में भी उनके बयान मेल नहीं खाते थे। तब प्रधान याजक ने सभा के बीच में खड़ा होकर ईसा से पूछा, ये लोग तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? परंतु ईसा मौन रहे और उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोले। इसके बाद प्रधान याजक ने ईसा से पूछा, क्या तुम मसीह परम स्तुत्य के पुत्र हो? ईसा ने उत्तर दिया, मैं वही हूँ। आप लोग मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, अब हमें गवाहों की जरूरत ही क्या है? आप लोगों ने तो ईश निंदा सुनी है, आप लोगों का क्या विचार है? और सबका निर्णय यह हुआ कि ईसा प्राण दंड के योग्य है। तब कुछ लोग उन पर थूकने लगे और उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर यह कहते हुए घूंसे मारने लगे, यदि तू नबी है तो बता, तुझे किसने मारा? नौकर भी उन्हें थप्पड़ मारते थे। पेतरुस उस समय नीचे प्रांगण में था। प्रधान याजक की एक नौकरानी ने पास आकर पेतरुस को आग तापते हुए देखा और उस पर दृष्टि गड़ाकर कहा, तुम भी ईसा नजरी के साथ थे? किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं ना तो जानता हूँ और ना समझता ही कि तुम क्या कह रही हो। इसके बाद पेतरुस फाटक की ओर निकल गया और मुर्गे ने बांग दी। नौकरानी उसे देखकर पास खड़े लोगों से फिर कहने लगी, यह व्यक्ति उन्हीं लोगों में एक है। किंतु उसने फिर अस्वीकार किया। इसके थोड़ी देर बाद वहां खड़े हुए लोग बोले,
निश्चय ही तुम उन्हीं लोगों में एक हो, तुम तो गलीली हो। इस पर पेतरुस कोसने और शपथ खाकर कहने लगा कि तुम जिस मनुष्य की चर्चा कर रहे हो मैं उसे जानता भी नहीं। ठीक उसी समय मुर्गे ने दूसरी बार बाग दी और पेतरुस को ईसा का यह कथन याद आया, मुर्गे के 2 बार बाग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह फूट फूट कर रोता रहा। दिन निकलते ही महायाजकों, नेताओं और शास्त्रियों अर्थात समस्त महासभा ने परामर्श किया। इसके बाद उन्होंने ईसा को बांधा और उन्हें ले जाकर पिलातुस के हवाले कर दिया। पिलातुस ने ईसा से पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, यह आप ठीक कहते हैं। तब महायाजक उन पर बहुत से अभियोग लगाते रहे। पिलातुस ने फिर ईसा से पूछा, देखो ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं, क्या इनका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? फिर भी ईसा ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर पिलातुस को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों की इच्छा अनुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। उस समय बराबस नामक व्यक्ति बंदीगृह में था। वह उन विद्रोहियों के साथ गिरफ्तार हुआ था जिन्होंने राजद्रोह के समय हत्या की थी। जब भीड़ आकर राज्यपाल से निवेदन करने लगी कि आप जैसा करते आए हैं वैसा ही हमारे लिए करें, तो पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा करूं? वह जानता था कि महायाजकों ने ईर्ष्या से ईसा को पकड़वाया है, किंतु महायाजकों ने लोगों को उभाड़ा कि वे बराबस की रिहाई की मांग करें। पिलातुस ने फिर भीड़ से पूछा, तो मैं इस मनुष्य का क्या करूं जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो? लोगों ने उत्तर दिया, इससे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने कहा, क्यों? इसने कौन सा अपराध किया? किंतु वे और भी जोर से चिल्ला उठे। इससे क्रूस दिया जाए। तब पिलातुस ने भीड़ की मांग पूरी करने का निश्चय किया। उसने उन लोगों के लिए बराबस को मुक्त किया और ईसा को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने सैनिकों के हवाले कर दिया। इसके बाद सैनिकों ने ईसा को राज्यपाल के भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। उन्होंने ईसा को लाल चोंगा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उनके सिर पर रख दिया। तब वे यह कहते हुए उनका अभिवादन करने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उनके सिर पर सरकंडा मारते थे, उन पर थूकते और उनके सामने घुटने टेकते हुए उन्हें प्रणाम करते थे। उनका उपहास करने के बाद उन्होंने चोंगा उतारकर उन्हें उनके निजी कपड़े पहना दिए। वे ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के लिए शहर के बाहर ले चले। उन्होंने कुरेन निवासी सिमोन, सिकंदर और रूफुस के पिता को, जो खेत से लौट रहा था, ईसा का क्रूस उठाकर चलने के लिए बाध्य किया। वे ईसा को गोलगोथा अर्थात खोपड़ी की जगह ले गए। वहां लोग ईसा को गंधरस मिली अंगूरी पिलाना चाहते थे, किंतु उन्होंने उसे अस्वीकार किया। उन्होंने ईसा को क्रूस पर चढ़ाया और किसे क्या मिले इसके लिए चिट्ठी डालकर उनके कपड़े बांट लिए। जब उन्होंने ईसा को क्रूस पर चढ़ाया उस समय पहला पहर बीत चुका था। दोष पत्र इस प्रकार था, यहूदियों का राजा। ईसा के साथ ही उन्होंने 2 डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं
और दूसरे को उनके बाएं। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो गया। उनकी गिनती कुकर्मियों में हुई। उधर से आने जाने वाले लोग ईसा की निंदा करते और सिर हिलाते हुए यह कहते थे, ए मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना देने वाले, क्रूस पर से उतरकर अपने को बचा। महायाजक और शास्त्री भी उनका उपहास करते हुए आपस में यह कहते थे, इसने दूसरों को बचाया, किंतु यह अपने को नहीं बचा सकता। यह तो मसीह इस्राएल का राजा है। अब यह क्रूस से उतरे, जिससे हम देखकर विश्वास करें। जो ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी उनका उपहास करते थे। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एलोई एलोई लामा सबखतानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ ने कहा, देखो यह एलियास को बुला रहा है। उनमें से एक ने दौड़कर पनसुक्ता खट्टी अंगूरी में डुबाया, उसे सरकंडे में लगाया और यह कहते हुए ईसा को पीने को दिया। रहने दो, देखें एलियास इसे उतारने आता है या नहीं। तब ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारकर प्राण त्याग दिए। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। शतपति ईसा के सामने खड़ा था। वह उन्हें इस प्रकार प्राण त्यागते देखकर बोल उठा, निश्चय ही यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था। वहां कुछ नारियां भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलेना, छोटे याकूब और यूसुफ की माता मरियम और सलोमी थी। जब ईसा गलीलिया में थे वे उनके साथ रहकर उनकी सेवा परिचर्या करती थी। बहुत सी अन्य नारियां भी थी जो उनके साथ यरूशलेम आई थी। अब संध्या हो गई थी। उस दिन शुक्रवार था, अर्थात विश्राम दिवस के पहले का दिन। इसलिए अरमिथिया का यूसुफ, महासभा का एक सम्मानित सदस्य जो ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में था, आया। वह निर्भर होकर पिलातुस के यहाँ गया और उसने ईसा का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गए हैं। उसने शतपति को बुलाकर पूछा कि क्या वे मर चुके हैं, और शतपति से इसकी सूचना पाकर यूसुफ को शव दिलवाया। यूसुफ ने छालटी का कफन खरीदा और ईसा को क्रूस से उतारा। उसने उन्हें कफन में लपेटकर चट्टान में खोदी हुई कब्र में रख दिया और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलेना और यूसुफ की माता मरियम यह देख रही थी कि ईसा कहाँ रखे गए हैं। यह प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, माता कलीसिया चालीसा काल के छठा रविवार को खजूर रविवार और दुखभोग रविवार के तौर में मनाती है। ये जो घटना हुआ हमारी मुक्ति और उद्धार के लिए हुआ। आज के पूजन विधि यीशु के 2 विपरीत क्षणों को जोड़ता है। महिमा का क्षण, मोमेंट ऑफ ग्लोरी, और दुख का क्षण, मोमेंट ऑफ सफरिंग। आज के दिन
राजकीय शहर यरूशलेम में यीशु का विजय प्रवेश होता है। इस घटना हमें बताता है कि यीशु दाऊद राजा के घराने से आते हैं। पहला और दूसरा पाठ यीशु के दुख और विनम्रता के बारे बतलाते हैं। यीशु जो ईश्वर के सेवक हैं, हमें बचाने के लिए दुख और पीड़ा को ग्रहण करते हैं। ये हमें भी सिखाता है कि जीवन में दुख होना अनिवार्य है। जो अंत तक बने रहते हैं, धैर्य के साथ वे जीत हासिल करेंगे। बहुत बार हम दुख में हताश निराश हो जाते हैं। यदि हम प्रभु में बने रहेंगे, हमारा जीवन हताश नहीं होगा, हमें हताश होने नहीं पड़ेंगे। सुसमाचार में हम सुनते हैं यीशु एक गधे में बैठकर यरूशलेम शहर की ओर यात्रा करते हैं। लोगों ने यीशु को स्वागत करने के लिए रास्ते में कपड़े बिछा दिए, खजूर की डालियां काटकर फैला दी। यीशु विजेता के समान यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। खजूर की डालियां यीशु की प्रभुत्व और शांतिपूर्ण शासन का प्रतीक है। गधा यीशु की नम्रता का प्रतीक है। यीशु राजा होते हुए भी एक गधा में सवार होकर आने के लिए निर्णय लेते हैं। हमारे दुनिया में शासक और राजागण समृद्धि में जीते हैं, जब साधारण लोग गरीबी में जीते हैं। यीशु अपने को गरीब और दुर्बल लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि भीड़ में जो लोग यीशु को राजा कहकर स्वागत और प्रशंसा किए, वही लोग यीशु को गुड फ्राइडे को क्रूस मरण के लिए डिमांड करते हैं। इन सब घटना हमारे जीवन की वास्तविकता को प्रकट करता है। हम कई बार हमारे रिश्तों में अविश्वासी बनते हैं। आज यीशु के लिए तो कल उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध हो जाते हैं। आज वे हमारे दोस्त हैं, कल हमारे शत्रु बन जाते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रार्थना करें कि हम हमेशा हर परिस्थिति में, दुख हो या सुख, उतार हो या चढ़ाव, प्रभु में बने रहें और प्रभु और एक दूसरों के प्रति विश्वासी और वफादारी बने। आमीन। हम सब कोई खड़े हो जाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर ठोके गए, मर गए और दफनाए गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के फिर पुनरुत्थान, अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। बलिदान चढ़ा तो मोर, जे मोर है कैसे तोरे दान, चढ़ा तो प्रभु
वजदान प्रेम बलिदान चढ़ा तो जे मोर है कैसे तोरे दान चढ़ा तो प्रभु वजदान तोरे दान प्रभु पासे मोलन हो संगे संगे प्रभु जीवन के चढ़ा तो धन मन धन सब के मोय देवा तो प्रेम बलिदान चढ़ा तो मोर जे मोर है कैसे तोरे दान चढ़ा तो प्रभु वजदान प्रेम बलिदान चढ़ा तो मोर जे मोर है कैसे तोरे दान चढ़ा तो प्रभु वजदान तोय मोर मालिक मोय तुर सेवा वो केली भूला ले तोय मोर ईश्वर पालन हारा आदर से अपना ले तोय मोर मालिक मोर तुर सेवा मोके नी भूला ले तोय मोर ईश्वर पालन हारा आदर से अपना ले प्रेम बलिदान चढ़ा तो मोर जे मोर है कैसे तोरे दान चढ़ा तो प्रभु वजदान प्रेम बलिदान चढ़ा तो मोर जे मोर है कैसे तोरे दान चढ़ा तो प्रभु वजदान तोरे दान प्रभु पासे मोलन हो संगे संगे प्रभु जीवन के चढ़ा तो तन मन धन सब के मोय देवा तो भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के यहाँ बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पत्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने इकलौते पुत्र के दुख भोग के फलस्वरूप तू हमसे शीघ्र ही प्रसन्न होने की कृपा कर। हम अपने पुण्य कर्मों से तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए एक एकल बलि द्वारा हमें अपनी दया और क्षमा प्रदान कर। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। निर्दोष होने पर भी इन्होंने पापियों के लिए स्वेच्छा से दुख भोगा और अपराधियों के लिए अन्यायपूर्ण दंड स्वीकार किया। अपनी मृत्यु द्वारा इन्होंने हमारे अपराध मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें फिर से धर्मी बना दिया। इसलिए हम सभी स्वर्गदूतों से मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा, ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है।
पवित्र प्रभु राजा। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा। पवित्र 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 प्रभु राजा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे
और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानु जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ये ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त मुझे अनंत जीवन प्रदान करें। जैसे कि अभी हम प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और लहू ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो चलिए हम सब कोई अपने पहले परम प्रसाद को याद करें और उस क्षण को याद करें जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और लहू योग्य रीति से ग्रहण किए थे। और हम यह प्रार्थना को बोलें, मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सारे हृदय से प्यार करता हूँ और मैं आपको अपनी आत्मा में प्राप्त करना चाहता हूँ। इस समय हम आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकते, कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। हे प्रभु, हम आपका आलिंगन करते हैं, जैसे कि आप पहले से ही हमारे साथ थे। मुझे कभी भी आपसे अलग ना होने दें। आमीन। यरूशलेम शहर में ढुके चक्रडाह, यरूशलेम शहर में ढुके चक्रडाह। हरे जबर लगी चूर डारी से, हरे जबर लगी चूर डारी से। यीशु मसीह गदन उपार रे डाह, यीशु मसीह गदन उपार रे डाह।
आदमी मंड सालन लुगाओ डरे डाहा हरे छबरन की जूर डारी से हरे छबरन की जूर डारी से यरूशलेम शहर में ढुके चक्र डाहा यरूशलेम शहर में ढुके चक्र डाहा हरे जबरन की जूर डारी से हरे जबरन की जूर डारी से। हे पिता, यदि यह प्याला मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों से पोषित होकर हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं कि जैसे तूने अपने पुत्र की मृत्यु से विश्वास का फल प्राप्त करने की आशा हमें दी है, वैसे ही उनके पुनरुत्थान के प्रभाव से हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु, अपने इस परिवार की सुधि ले, जिसके लिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त शत्रुओं के हवाले किए जाने और क्रूस की यातना सहने से नहीं हिचके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना तू ही हमारा जीवन देने हारा, जीवन देने हारा तू ही हमारा जीवन देने हारा, जीवन देने हारा तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना तू ही हमारा मुक्ति देने हारा, मुक्ति देने हारा तू ही हमारा मुक्ति देने हारा, मुक्ति देने हारा तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना। धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए। हे प्रभु, हम सबों को मदद कीजिए ताकि आप जो हमें ये जो जीवन दिए हैं हम उसका सही से उपयोग कर सकें, अपने जीवन के द्वारा पिता को महिमा दे पाए, पिता आपको महिमा दे पाए और इस जीवन के द्वारा हम बाकियों को ज्योति फैला पाए।
इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। माता मरियम निरंतर हम सबों के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा कि जैसे प्रभु हर एक दुख सहे हैं, वो दुख के टाइम पे वो गुस्सा नहीं हुए हैं, इरिटेट नहीं हुए हैं, बट वो अच्छे से सह के धैर्य के साथ आगे बढ़े हैं। वैसे ही हम सबों को मदद कर कि हम सबों के लिए प्रार्थना कर दीजिए माता कि हम अपने अपने जीवन में जब भी दुख तकलीफ आए तब हम उस पल को याद कर पाए जब प्रभु यीशु ने बहुत कुछ सहा था, तो हम भी सह सकते हैं और अपना गुस्सा को साइड रख सकें, इरिटेशन को साइड रख सकें और हम और धैर्य के साथ हर एक चीज़ को डील कर सकें। इसके लिए माता प्रार्थना कर दीजिएगा। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, दुनिया तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम सभी पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी अब और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। हे कुंवारी मां मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत फौस्टीना, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत मदर टेरेसा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत पॉल द्वितीय, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत होसे मारिया स्क्रीवा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। क्रूस का चिन्ह बनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप सबों को धन्यवाद हमारे साथ इस मिसा में जुड़ने के लिए। और सबों को जय यीशु। थैंक यू। और इस लेंट के सीजन में ए स्क्वायर लेट्स टॉक इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पे कॉन्सिक्रेटेड पीपल को हम इनवाइट करते हैं और वे आकर अपना टेस्टिमनी शेयर करते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में वो चेंज लाया है, वो बदलाव लाया है। और हमारा इस लेंट का थीम चेंज है। तो जैसे कि आज से हम होली वीक में हम एंटर कर चुके हैं, अपने हम लाइफ में अपने जीवन में कोशिश करें कि हम छोटे से छोटे चीज़ में हम बदलाव ला पाएँ। और उसी तरह आज शाम में 8 बजे आज लेट्स टॉक का तीसरा दिन है, जहाँ पर पास्टर अनुरंजन एक्का अपने जीवन में कैसे उन्होंने बदलाव लाया उसके बारे में वह आके अपना टेस्टिमनी देंगे। आप सबों से अनुरोध है कि शाम में 8 बजे आप सभी कोई हमारे YouTube चैनल में इस लेट्स टॉक डे 3 में पार्टिसिपेट करें एंड अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज, अपने रिलेटिव्स में इस इनिशिएटिव के बारे में शेयर करें। थैंक यू।